हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छा हूँ। मैं भी एकदम बढ़िया आ गई हूँ न्यू के साथ। तो आज का हमारा क्या सीन है? आज मेरी जो गाड़ी है, जो एक्टिवा है, उसको अपन आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। एक्चुअली मेरा क्या सीन है, मैंने अभी तक ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई है। हाँ, तो पेट्रोल वाली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो अगर आप, वैसे तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना तो चला ही लेती हूँ। तो मैं इतना तो चला ही लेती हूँ कि कैसे हमें टर्न करना है, कैसे क्या करना है। हाँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए रियली सॉरी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऑफिस पहुँच कर मिलती हूँ, ठीक है? बने रहिए, चलिए चलते हैं। और मुझे देखना है कि मैं कैसे चलाती हूँ और कैसे चला पाती हूँ। वैसे बड़ा मज़ा आएगा चलाने में, ये बात है। लियो ले ले चुप नहीं क्यूटी 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 क्यूटी। तो यहाँ मैं निकल रही थी अपने ऑफ़िस के लिए। तो मैं सिंगल अपनी वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मेरी मम्मा मेरे लिए मेरी वीडियो बना रही थी। मेरे को जब मैंने स्कूटी ख़रीदी ना, सच में गाइस मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे लगभग काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते करते, और जॉब करने से ही आपकी चीज़ें, आपके जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ कंप्लीट होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर ही होती है गर्ल्स। तो वो तुम ही कर सकती हो जो कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। अगर आप जानती हैं ये चीज़ अच्छे से कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ही कर सकती हैं। और कभी भी नेगेटिव वे में नहीं जाना, कभी भी नेगेटिविटी मत करना। आज धीरे धीरे हम अपने सपने अपने ही हिसाब से जीते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। हर चुनौती एक मौका है अपने सपनों को बेहतर बनाने का। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने का एक ज़रिया भी है। तो हमेशा सही रास्ते पर चलना, पॉजिटिविटी रखना हमेशा मन में, तो सब हासिल कर लोगे एक दिन, देख लेना। तो बस उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी अपने ऑफिस काफ़ी अच्छे से। मैंने गाड़ी एकदम बढ़िया चलाई, गाड़ी चलाने में कोई इशू नहीं है। देखिए, मुझे एक्टिवा पहले से ही चलानी आती थी, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई। फिर यहाँ मैं पहुंच चुकी थी अपने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें अपनी अनपैक करी, सब कुछ देखा, अपनी डेस्क को सही किया और अपनी चीज़ें सेटल करी, क्योंकि सबसे पहले आके ऑफकोर्स आपको चीज़ें सेटल करनी होती है। और ये था मेरा लंच मैंने अपनी जगह पर रखा, जो कि किचन है हमारे ऑफिस में, वहीं रख दिया था मैंने। फिर जैसा कि सुबह की पूजा मैं ही करती हूँ, तो मैंने सुबह पूजा करी सबसे पहले आकर। वो फिर उसके बाद किया मैंने थोड़ा सा काम अपना। फिर उसके बाद भैया ले आए थे मेरे लिए चाय। तो वैसे ये कप मुझे स्कूटी के साथ ही मिला था, मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी बढ़िया कप था, तो मैं इसको ऑफिस में ही लाई अपने साथ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफिस। मतलब उम्मीद वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं गाड़ी तो हालांकि चला ही लेती हूँ। गाड़ी चलाने में ऐसी कुछ परेशानी नहीं आती मुझे। हाँ, बस ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ी सी हल्की होती है अकॉर्डिंग टू पेट्रोल वाली गाड़ी। पेट्रोल वाली गाड़ी इतनी थोड़ी सी भारी होती है, बस ये फ़र्क है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बाकी गाड़ी तो मैं चला ही लेती हूँ, लेकिन काफ़ी मज़ा आया मुझे, सच बताऊँ, गाड़ी चलाने में। अगर आपकी कुछ भी नई चीज़ होती है तो आपको ऑफकोर्स बहुत मज़ा आता है, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग। तो ऐसी आज मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। बट ये है कि आपकी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, खर्चा बढ़ जाता है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में पेट्रोल नहीं होती, तो आप बेफिक्र होकर कितनी भी दूर कहीं पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन उस पेट्रोल वाली गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, आपको सोच समझ कर ही जाना होता है, बस खर्चा बढ़ जाता है और कुछ नहीं बेसिकली। और मैंने अपनी जो गाड़ी ली थी वो जुपिटर ली थी, 110 सीसी की, जो अभी नई लॉन्च हुई है। और मुझे उसका कलर और बाकी सारी चीज़ें बढ़िया लगी थी, सब बढ़िया था। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी ना इतना लाइक आप इतने स्टक हो जाते हो, इतने टायर्ड फील करने लगते हो ना, क्योंकि लास्ट जो मेरा वीक ऑफ पड़ा था उस दिन में मुझे कुछ काम याद आ गया था और कुछ काम कर रहे थे। जो आपके हफ्ते भर के काम होते हैं ना, वो आपको सिर्फ एक दिन में पूरे करने होते हैं और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अभी मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले। जब एग्ज़ाम होते हैं तो आप और ज़्यादा टायर्ड फील करते हो और ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी नहीं जाते, फिर आप ऑफिस आते हो, ऑफिस का काम ख़त्म करते हो, फिर जाके घर जाते हो। बहुत सारी लगभग आप ये मान लीजिए एक्स्ट्रा मेहनत ही लग जाती है उसमें फिर। पर ठीक है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज करके चलती है सब कुछ। और वो आप देखिएगा ज़रूर कि कैसे मैं एग्ज़ाम, फिर कॉलेज जाती हूँ, कैसे मैं फिर ऑफिस आती हूँ, कैसे मैं फिर घर जाती हूँ। तो गैस यहाँ क्या सीन हुआ था ना, मैं और भैया कुछ बात कर रहे थे किसी बात के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कहा, तो उसी टाइम ये गिलास जो है, ये जा रहे थे जल्दबाजी में, इनसे गिर गया। मेरे बगल में ही खड़े हुए थे, तब हम कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलते हैं, इस वजह से ये गिलास फूट गया। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये गिलास ऐसे नहीं फूटा है। मैंने कहा हाँ जी, ये गिलास ऐसे ही फूटा है, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। फिर उसके बाद हो गई थी आफ्टरनून, तो मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने उसके बाद खाया खाना। आज मम्मी ने पालक की सब्ज़ी बनाई हुई थी, काफ़ी बढ़िया हेल्थ के लिए। फिर आफ्टरनून में चाय भी मिलती है हम लोग को, तो मैंने उसी कप में चाय पी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कप में चाय पीना। और इसके बाद मैंने किया अपना फिर से काम। मैं फिर से काम पे लग गई थी अपने, क्योंकि ऑब्वियसली काम बहुत ज़रूरी है कॉर्पोरेट लाइफ में। आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो आपको गुस्सा आएगा। तो
ये लंबी कहानी चलती ही रहेगी ये तो गर्ल्स। इन सब में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इतने इतने ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको, किसी भी जॉब में जेंडर से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी मेहनत। लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, डजेंट मैटर कि कौन है सामने कौन नहीं, आपकी मेहनत, और मेहनत से ही जज्बा बनता है, मेहनत करने से ही जज्बा होता है। तुम लड़की हो पर तुम्हारे इरादे आसमान छू सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आज का क्या सीन था, हम लोगों की हुई थी मीटिंग आज ऑफिस में। देखिए क्या होता है, मीटिंग्स होना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। हर 2 दिन में, हर 3 दिन में मीटिंग होती रहती है। जो लड़कियां हैं, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो जॉब करने के बारे में जो सोच रही हैं ना, अभी बहुत सोच समझ के आप भाई सोचना, बहुत सोच समझ के। मैं मानती हूँ ये चीज़ कि जॉब करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं लड़कियाँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग्स, बट येस आपको प्रिपेयर भी रहना बहुत ज़रूरी है। और इतने स्ट्रगल आते हैं जब आप जॉब करते हो, इतनी सारी चीज़ें आपको फेस करनी होती है, बहुत कुछ फेस करना होता है। अभी जस्ट मीटिंग से मैं होकर आई हूँ, थोड़ी देर पहले हम लोग की मीटिंग हुई थी कुछ। तो मीटिंग में ऐसा नहीं है कि आपने जो सिर्फ आपको समझाया जाता है, सब कुछ नहीं है। समझाया तो जाता ही है, साथ में आपने क्या किया है पूरे महीने, 7 दिन, पूरे हफ्ते भर क्या किया है, वो सब पूछा जाएगा उस बीच आपसे। ऐसा नहीं है कि आपसे हाँ हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ है तो ठीक है, हो गया है तो ठीक है, नहीं। अगर सामने वाला इंसान आपको पैसे दे रहा है ना, सैलरी दे रहा है ना, तो वो हज़ार बातें आपसे कहेगा भी, कह सकता है। तो ये सबको, और आज के जो यंगस्टर हैं वो इस चीज़ को सहते ही नहीं हैं। मतलब आप ये मान लो, प्राइवेट जॉब आज के टाइम पे किसी जो यूथ है उनसे होती ही नहीं है। सबको लगता है कि लाइक ऐसा बिजनेस खोलें कि किसी की हमें सुननी ना पड़े। ऑब्वियसली यार, अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे ना, आपको 1000 लोगों की सुननी है, सबका मैनेज करके चलना है। अगर किसी से बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते, आपके मन में क्या आप वो भी नहीं बोल सकते। बट आपको चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, सहन करनी है, और अब कम अपनी जो अंदर की एक्टिविटी है, अंदर के जो इमोशंस हैं, उनको कम दिखाने हैं अपन को सामने वाले इंसान, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कुछ भी आप मान लीजिए अपने हिसाब से। तो आपको अपनी चीज़ें व्यक्त बेसिकली नहीं बतानी है सामने वाले इंसान को। आपके अंदर की बातें, आपके अंदर की चीज़ें आप सामने वाले को नहीं बता सकते, और बताएंगे तो आपका मजाक बनेगा, आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी सबसे ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है ऑफिस में, याद रखिएगा हमेशा। और पता है इन सब के बीच क्या, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में जितने भी हरामी लोग हैं ना, हरामी टाइप के लोग, वो सब मुझे ही मिले हैं, सब मुझे मिले। ऐसा नहीं है, हर कोई हरामी नहीं होता, कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं, कुछ प्यारे लोग भी मिले हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ही घटिया, बहुत ही बाईजात, बहुत ही, अब मैं वो शब्द का यूज़ भी नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग भी हम लोग को मिलते हैं, तो आपको सारी चीज़ें फेस करनी है बस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा सिर्फ मुझे ही मिले हैं। वन मोर थिंग, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको भी प्लीज़ एक बार और सुन लीजिए। गर्ल्स, याद रखो तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब कभी किसी एरे एरे के लिए से बिल्कुल मत गंवाने देना, कभी अपने आप पर शक मत करो, क्योंकि तुम में जो दम है वो दुनिया बदल सकती है। याद रखना ये चीज़, अपने सपनों को एक धूप की तरह चमकने दो, चाहे जितनी भी रुकावटें आएँ, मुश्किलें आ जाएँ, लेकिन येस, आपको चमकना है एक सनशाइन की तरह। मैं ना तुझे भी शामिल कर लिया है। इतना शर्मा क्यों रहा है? हाँ सच में, अब तू एक आध दिन का ब्लॉग देखियो, फिर तुझे पता। इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा बाहर बैठी, बट टाइम ही नहीं निकल रहा था। जब मैं सोच रही थी इतना जल्दी टाइम निकले, बट निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। आज तो टाइम बहुत देर तक चला। फिर हो गई थी हम लोग की छुट्टी, फिर मैं निकल रही थी घर के लिए। फिर रास्ते में मुझे बड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा था, मैंने खाया बड़ा पाव। फिर आ चुकी थी मैं अपने घर, और ये रहा लियो। मैं जैसे ही घर आती हूँ सबसे पहले यही मिलता है मुझसे, यही निकलता है कि कहाँ रह गए थे, जैसे यही हमारा इंतज़ार कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच है कि डॉग्स हमारा जितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं घर पर, शायद ही कोई उतना करता होगा। चलिए, ये सब बहुत अच्छी बात है। यही होता है मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म, और मैं सही सलामत घर आ चुकी।